ये भाई ने सवाल पूछा है, दूर से कम नज़र आता है। मेरे भाइयों, अपनी नज़र को ठीक करने के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ के हमारी नज़र कभी कमज़ोर ना हो, इसका बेहतरीन इलाज बताने लगा हूँ। ये इलाज बताने वाले भी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको याद है कि जंग की हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें ख़राब हुई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में क्या लगाया था? अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाईजान वो तो नबी थे। तो मेरे भाइयों, नबी का तरीका हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए सुन्नत होता है। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब आंखें ख़राब हुई तो उनकी आंखों में क्या लगाया था? मेरे भाइयों, 3 काम करो। आँखों की जितनी बीमारियाँ हैं, ये जो ऐनक लगी हुई है, अगर इसको उतारना चाहते हो मेरे भाइयों, लंबा सजदा करो। इसीलिए इस्लाम हमें कहता है सजदे की हालत में कभी आंखें बंद नहीं करनी, सजदे की हालत में कभी आंखें नहीं बंद करनी। मेरे भाइयों, जब आप लंबा सजदा करोगे तो सारा खून आपके चेहरे पे आएगा और चेहरे से आपकी आंखों में आएगा। मेरे भाइयों, जब खून आपके चेहरे पे आएगा तो आपकी आंखों के अंदर जो बारीक बारीक कैपिलरीज़ हैं, मेरे भाइयों वो खुलेंगी। जब वो खुलेंगी तो मेरे भाइयों आपकी आंखों को खून ज़्यादा मिलेगा। जब खून ज़्यादा मिलेगा तो आपकी आंखें बिना दवाई के ठीक हो सकती हैं। मेरे भाइयों, लंबा सजदा करो। पहला काम क्या करना है? लंबा सजदा। मेरे भाइयों, कितना लंबा सजदा करना चाहिए? आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि एक बंदे को कम से कम 5 मिनट का सजदा करना चाहिए। कितना सजदा करना चाहिए? जब हम 5 मिनट सजदा करेंगे तो मेरे भाइयों फिर जाके ये सारा खून इन जगहों पे प्रॉपर पहुंच पाएगा। मेरे भाइयों, हम तो फजर की नमाज़ 5 मिनट में पढ़ के घर चले जाते हैं। तो 5 मिनट का सजदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे इतने लंबे होते थे, मैं अक्सर डर जाती थी कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ तो नहीं कर गई। तो मेरे भाइयों, लंबा सजदा करो। दूसरे नंबर पे अपने दांत केले के साथ या मिसवाक के साथ साफ़ करो। अपने दांत मिसवाक के साथ साफ़ करो। और रात को आपने दांत साफ़ करके सोना है। सुबह उठ के बिना कुली किए, यानी कुली नहीं करनी, और बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है, थूक लेना और अपनी आंख के अंदर लगाना है। थूक लेके क्या करना है? अपनी आंख के अंदर कम से कम 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ो और हर बार सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक अपनी आंख के अंदर लगाओ। अपनी आंख के अंदर जैसे काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, ऐसे थूक लगाओ। इसके अलावा पूरे दिन में जब आपको शदीद भूख लगे, मेरे भाइयों, जब भूख लगती है ना, उस वक्त का थूक उतना ताकतवर होता है। जब भूख लगती है उस वक्त का थूक उतना ताकतवर होता है। जब आपको भूख लगे तो मेरे भाइयों उस वक्त सूरत फातिहा पढ़ो, थूक लो, अपनी आंख में लगाओ। ऐसे थूक ली, अपने आप को थोड़ा पीछे किया, ऐसे लगा के आंखों के अंदर ऐसे मला, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरत फातिहा पढ़ी, थूक लिया, अपनी आंखों के लगाया। पूरा प्रॉपर थूक लेके अपनी आंख में डाल के उसको अच्छी तरह मलो। मेरे भाइयों, ये जो आंखों का बहंगापन है, ये बच्चों में हो जाता है ना, आंखों का टेढ़ापन, वो देख इधर रहा होता है, आंखें इधर होती हैं, बात इधर कर रहा होता है, आंखें इधर होती हैं। पूरी दुनिया में बेहतरीन इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास एक बच्ची आई थी और उसको बहंगापन था, उन्होंने 3 महीने थूक लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आंखें बिल्कुल सीधी हो गई। मेरे भाइयों, बेहतरीन इलाज है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी नज़र को, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐनकें उनके नंबर कम हो गए। ये सिर्फ सजदा लंबा करना, केले के साथ दांत साफ़ करना और सुबह निहार मुँह अपना थूक लगाना।